हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आपका स्वागत है अपने अल्फा मेडिको चैनल पे। आज हम देख रहे हैं स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस एक रिकेट्सियल इन्फेक्शन का टाइप। रिकेट्सियल इन्फेक्शन, आपको पता है रिकेट्सियल इन्फेक्शन रिकेट्सिया बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, आप पिछले लेक्चर में ये सब पढ़ चुके हो। तो हम किसी भी डिजीज को पढ़ते टाइम सबसे पहले क्या देखते हैं? पैथोजन देखते हैं, फिर वेक्टर देखते हैं, फिर उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो हमने देखा कि स्क्रब टाइफस का पैथोजन होता है ओरेंसिया सुसुगामुसी। तो मैंने जब आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो रिकेट्सिएसी फैमिली होती है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, दो जेनेरा में। कौन कौन से? एक तो रिकेट्सिया और एक ओरेंसिया। तो वास्तव में रिकेट्सिया और ओरेंसिया, यहाँ पे ये डिजीज कौन करवा रहा है? ओरेंसिया सुसुगामुसी। तो जो ओरेंसिया सुसुगामुसी होता है वो डिफर होता है रिकेट्सिया से। कैसे? एक तो जेनेटिकली, साथ में उसके सेल वॉल के कंपोजिशन में। सेल वॉल के कंपोजिशन में कैसे? जो ओरेंसिया सुसुगामुसी होता है इसके सेल वॉल में लाइपोपॉलीसेकेराइड नहीं मिलता है। ठीक है, जबकि हमने देखा था वहां पे क्या क्या, वहां पे तीन पार्ट मिल रहे थे, पेप्टिडोग्लाइकेन, लाइपोपॉलीसेकेराइड, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहाँ पे लाइपोपॉलीसेकेराइड नहीं मिलता है किसके अंदर? ओरेंसिया सुसुगामुसी में। फिर हमने देखा वेक्टर, सेकंड वेक्टर। स्क्रब टाइफस का वेक्टर कौन होता है? वेक्टर होता है इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ट्रोम्बिकुलोइड माइट। तो ट्रोम्बिकुलोइड माइट से होता है। ट्रोम्बिकुलोइड माइट की सारी जो आल लार्वल स्टेज होती है उसमें से ओनली जो चिगार्स लार्वा होता है वही इन्फेक्शन कर सकता है, इसलिए इस डिजीज को चिगारोसिस भी बोलते हैं। तो आपने बोला स्क्रब टाइफस का पैथोजन कौन? ओरेंसिया सुसुगामुसी। ओरेंसिया सुसुगामुसी रिकेट्सिया से डिफर होता है जेनेटिकली और सेल वॉल के कंपोजिशन में। फिर आपने बोला वेक्टर। वेक्टर कौन होता है? बाय द वेक्टर होता है ट्रोम्बिकुलोइड माइट। ट्रोम्बिकुलोइड माइट में क्या होती है? जो सारी लार्वल स्टेज होती है उनमें से ओनली चिगार्स लार्वा ही इन्फेक्ट करती है, इसी वजह से इसे चिगारोसिस भी बोलते हैं। फिर आपने बोल दिया पैथोजन, बोल दिया वेक्टर, बोल दिया। आप बोलोगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमें ट्राइड ऑफ इस्सार, आप जो भी बोलते हो इसे, ट्राइड ऑफ इस्सार मिलता है। जो इस्सार होता है वहां पे क्या क्या मिलेंगे? ट्राइड होगा मतलब ये तीन चीज से बना होगा। कौन कौन सा होता है? अच्छा ध्यान रखना, ट्राइड ऑफ इस्सार में तीन चीजें आएगी और ये ओनली 40 से 50% केसेज में ही मिलेगा। 40 to 50% केसेज में ही मिलता है। एक तो होगा वहां पे इस्सार होगा, एक रीजनल लिम्फेडेनोपैथी होगी और एक होगा मैक्यूलोपेपुलर रेसेज। तो तीन चीजें कौन सी होगी ट्राइड के अंदर? इस्सार, रीजनल लिम्फेडेनोपैथी, मैक्यूलोपेपुलर रेसेज। ठीक है, और वहां पे नॉन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन मिलते हैं जो कि अपीयर अर्ली। नॉन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस फाउंड विच इज अपीयर अर्ली। फीवर, हेडेक, माइल्जिया, कफ हो सकता है, जीआई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी। इन ऑल रिकेट्सियल डिजीज इट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड। ठीक है, फिर आपने बोला ये जूनोटिक टेट्राड इसके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इस इन्फेक्शन को होने के लिए जूनोटिक टेट्राड इंपॉर्टेंट होता है। आपने बोला जूनोटिक टेट्राड में कौन कौन आता है? एक तो इस इन्फेक्शन को लेकर, इस इन्फेक्शन को होने के लिए ट्रोम्बिकुलोइड माइट चाहिए, स्मॉल मेमल्स चाहिए, जो कि कौन कौन हो सकते हैं? फील्ड माइस हो सकता है या रेट हो सकता है। सेकेंडरी स्कर्व वेजिटेशन चाहिए, भाई बिल्कुल सही है, हमने यहीं पे बोल दिया था ये स्कर्व वाले एरिया में हो रहा है और ट्रोम्बिकुलोइड माइट इसको करवा रहा है, तो वेक्टर की तो जरूरत होगी। साथ में हमें स्मॉल मेमल्स की भी जरूरत होगी और वहां पे वेट सीजन होना चाहिए, क्योंकि वेट सीजन में क्या होता है? ये वेट सीजन में ज्यादा फैलता है। ठीक है, क्योंकि वेट सीजन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि वेट सीजन के ड्यूरेशन में क्या होता है? जो माइट्स होते हैं वो अपने एग ले करते हैं, तो एग ले करते हैं इसी वजह से। अब उसके बाद में देखोगे आप लेब डायग्नोसिस। अच्छा, स्क्रब टाइफस है क्या? ये एक रिकेट्सियल इन्फेक्शन है। तो मैंने सारे रिकेट्सियल इन्फेक्शन का लेब डायग्नोसिस पहले ही करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। लेब डायग्नोसिस में हमने किया सबसे पहले सीरोलॉजिकल। ठीक है, तो सीरोलॉजिकल में क्या होता है? यदि प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ द ओरेंसिया सुसुगामुसी, देन क्या करते हैं? वहां पे हम आईजीएम देखते हैं। आईजीएम मिलती है हमें एंड ऑफ द फर्स्ट वीक में। एंड ऑफ द फर्स्ट वीक में हमें क्या होगी? सीरोलॉजी मीन्स, सीरोलॉजी में क्या करते हैं? एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई भी, माना कि एक पेशेंट है, इसमें अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ तो इसके इसके सीरम के अंदर क्या होगा? हमें फर्स्ट वीक के एंड में क्या मिलेगी? आईजीएम एंटीबॉडी मिलेगी। और सेकंड वीक के एंड में कौन मिलेगी? आईजीजी एंटीबॉडी मिलेगी। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, मतलब पहले भी एक बार इन्फेक्शन हो चुका है फिर दोबारा हो रहा है, तो वहां पे आईजीएम टाइटर बीइंग वेरिएबल, मतलब इसका जो टाइटर होता है वो वेरिएबल होता है, लेकिन जो आईजीजी होती है ऑन द सिक्स्थ डे पे मिल जाएगी। फिर हम करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में व्हील फ्लिक्स टेस्ट।
अब आपको पता है व्हील फ्लिक्स टेस्ट में क्या होता है, मैंने पीछे भी बता दिया व्हील फ्लिक्स टेस्ट के वीडियो में कि इसमें OX के एंटीबॉडी इंक्रीज हो जाते हैं और नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है व्हील फ्लिक्स टेस्ट। बिल्कुल सही है, ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है और उसमें OX के एंटीबॉडी इंक्रीज हो जाती है। IFA टेस्ट एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ये एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, इसका सीरोलॉजी का स्पेसिफिक टेस्ट होता है। फिर हम करते हैं मोलिकुलर टेस्ट में दो चीजें आएगी, पीसीआर आरटीपीसीआर। ये क्या करते हैं, पीसीआर और आरटीपीसीआर 56 किलो डाल्टन जीन और 47 किलो डाल्टन ए जीन और साथ में 16S rRNA, भाई बैक्टीरिया आते हैं तो यही चिपकाओगे आप, 16S rRNA इनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखा आपने, स्क्रब टाइफस, पैथोजन कौन है, ओरेंसिया सुसुकमेसी, अच्छा वेक्टर कौन है, बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड ट्रोम्बिकुलोइड माइट, इसे चिगारोसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी ओनली चिगार लार्वा क्या करती है, इन्फेक्शन करती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में स्टार ऑफ द ट्राइड में क्या करोगे, स्टार बोलोगे, रीजनल लिम्फेडेनोपैथी बोलोगे, मैक्युलोपैपुलर रेसेस बोलोगे। फिर उसके बाद में कौन सी कॉम्प्लिकेशंस मिलती है, नॉन स्पेसिफिक, हेडेक, फीवर, माइल्डिया, कफ मिल सकता है, जीआई कॉम्प्लिकेशंस मिल सकती है। फिर उसके बाद में एपिडेमियोलॉजी में जूनोटिक टेट्राड लिख दोगे, जूनोटिक टेट्राड में चार चीजें। अच्छा फिर लैब डायग्नोसिस में सेरोलॉजी की प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ तो आईजीएम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक है ना, और आईजीजी एट द एंड ऑफ द सेकंड वीक। इन्फेक्शन में बोली थी आपने, सेकेंडरी इन्फेक्शन में आईजीएम तो टाइटर वेरिएबल होगा। अच्छा व्हील फ्लिक्स टेस्ट बोला, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है और उसमें OX के एंटीबॉडी का टाइटर मिलता है। IFA क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। और थर्ड होता है मोलिकुलर टेस्ट, जिसमें पीसीआर और आरटीपीसीआर आते हैं, जिसमें क्या क्या मिलता है, 56 किलो डाल्टन एजिन, 47 किलो डाल्टन एजिन एंड 16S rRNA, ये तीन चीजें मिलती है। ओके ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।